अपने बचपन का छायाचित्र देखिए और आज का छायाचित्र देखिए। क्या आप में कुछ बदलाव हुआ है? अर्थात सिर्फ दिखने में ही नहीं, लेकिन क्या बर्ताव में भी कुछ बदलाव हुआ है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है? कितने बदल गए हैं हम। पहले हमारे मुंह में दांत नहीं थे, हम चल नहीं पाते थे, हम बोल नहीं पाते थे। अभी सब बदल गया है। इतना ही नहीं, पहली कक्षा के हम और अभी के हम, इसमें भी बहुत फर्क है। हम बहुत ही अलग किस्म के बन गए हैं। सही है बच्चों, इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन प्रकृति के कारण हुए हैं। जैसे आपके दांत, बाल या आपकी ऊंचाई भी, इन सब बातों में प्राकृतिक बदलाव हुआ है। लेकिन क्या सभी बातें प्रकृति के कारण अपने आप हुई हैं? अभी देखिए ना, एक छोटा नन्हा बच्चा है, उसे कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा? ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव हिलाएगा या फिर ज़ोर से रोएगा। लेकिन आगे चलकर ये बच्चा अपनी हलचल पर नियंत्रण पाता है। जैसे कुछ चीज़ें हाथों में पकड़ना, आवाज़ की तरफ देखना, पहचानने वाली व्यक्ति को देखकर हंसना, और जैसे जैसे उसकी गतिविधि बढ़ती है वैसे वैसे ये बच्चे और कुछ काम खुद करने लगते हैं। जैसे वस्तु उठाना, थाली पर जोर जोर से चम्मच मारकर आवाज़ करना। अर्थात बच्चे की कुशलता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण आना, नई कृतियाँ कर पाना, इसे कुशलता सीखना कहते हैं। इस घर के सभी कितने खुश हैं और तालियां बजाते हैं। और ये बच्चा देखिए चलने का प्रयत्न कर रहा है, और यह प्रयत्न करते समय बच्चा भी बहुत खुश है। सभी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। बच्चा भी बार बार ये कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से बच्चे को उस काम की आदत पड़ जाती है और उसकी ताकत तथा बल भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे बच्चा सीखे हुए नए काम बिना भूले अधिक सहजता से करने लगता है, यानी बच्चे की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार बच्चा सीखने लगता है, नई नई कुशलताएं आत्मसात करता है। अभी वो वस्तुएं पकड़ने लगा है, चलना आता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना, ऐसे कठिन काम भी बच्चा कर पाता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे काम करने में भी हम माहिर हो जाते हैं। यानी मुंह धोना, अपने हाथों से खाना, स्नान करना, कपड़े पहनना। बच्चों, बचपन में आपने भी इसी तरह यह कुशलता आत्मसात की है। चलिए क्यों न कुछ मज़ेदार किया जाए। ये सब काम और कुशलताएं सीखते समय आपने क्या क्या किया, कैसे किया, ये आपके घर के बुजुर्गों को पूछिए। ये सुनने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों, कुशलताएं सीखते समय हमारा विकास भी होता रहता है। हमारा वज़न बढ़ता है, आयु के अनुसार हमारी शारीरिक ताकत भी बढ़ती है। यानी हम कुशलताएं आत्मसात करते समय विकास भी होता रहता है। इस तरह हर एक व्यक्ति की प्रगति होती है। इसे ही विकसन कहते हैं। बच्चों, कुछ कुशलताएं ऐसी होती हैं जो हमें बिना सिखाए आती है, जैसे चलना, भागना आदि। लेकिन कुछ कुशलताएं हमें किसी से सीखनी पड़ती हैं, जैसे वाचन यानी पढ़ना, लिखना। ये कुशलताएं हम सीखते हैं। जैसे जैसे हम कुशलताएं आत्मसात करते हैं वैसे वैसे हम दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। बहुत सारे काम हम खुद करने लगते हैं। कुछ कुशलताएं जो कठिन होती है वो कुछ ही लोग कर सकते हैं, जैसे खेती करना, सिलाई कटाई करना। इन कामों में बहुत कुशल होना आवश्यक है। आज माधवी के भाई की पहली सालगिरह है। बड़ी दीदी होने के कारण माधवी ने कुछ जिम्मेदारियां लेना तय किया है। सबसे पहले माँ के साथ बैठकर जो सामान आवश्यक है उसकी सुबह सूची बनाई। बाद में सुबह वो अपने पिताजी के साथ कुछ चीज़ें खरीदने गई। उसने सजाने के लिए गुब्बारे फुलाए और कुर्सी पर चढ़कर वो लगाए भी। माँ जल्दी में होगी ये जानकर वो खुद ही ठीक से बाल कंघी करके अच्छा फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई। अभी सोचिए, माधवी ने किन कुशलताओं का इस्तेमाल किया और कौन सी कुशलताएं उसने धीरे धीरे अपनाई, कौन सी कुशलताएं उसे सीखनी पड़ी है। बच्चों,
इस विकास पर कुछ चीज़ों का परिणाम होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आनुवांशिकता। इसकी आंखें बिल्कुल दादी जैसी है, ऊंचाई बड़े भैया जैसी है। आपने ऐसे वाक्य सुने होंगे। बच्चों, जन्म से ही हम में हमारे माता पिता अथवा निकट के रिश्तेदारों जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। वैसे देखिए, हमारा दिखना, कद, ऐसे अनेक शारीरिक लक्षण हमारे माता पिता के समान होते हैं। एक परिवार के लोगों में अनेक बातों में समानता दिखाई पड़ती है। आपने भी महसूस किया होगा कि आपके कुछ लक्षण आपके दादा दादी, चाचा, बुआ, मामा, मौसी जैसे हैं और इस समानता के कारण आपको लोग पहचानते होंगे। अनेक कुशलताएं सीखने की क्षमता आप में आनुवांशिकता के कारण आती है और आपके विकास और वृद्धि में भी आनुवांशिकता महत्वपूर्ण होती है। 1. संतुलित आहार। बच्चों, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें आवश्यक अन्न घटक ना मिले तो उसका परिणाम हमारी वृद्धि पर भी होता है। इसे ही कुपोषण कहते हैं। देखिए, विकास की आयु में संतुलित आहार मिलने से जितनी ऊंचाई मिल सकती थी उससे कम रह जाती है। विकास की आयु जाने के बाद संतुलित आहार मिलने से भी उसका उपयोग नहीं होता। विकास के लिए पूरक अन्य बातें भी होती हैं। रोज व्यायाम करना, अच्छी पढ़ाई करना, व्यसन तथा बुरी आदतों से दूर रहना, मोबाइल से भी, एकाध शौक या रुचि अपनाना, मैदानी खेल खेलना, अन्य कुशलताएं सीखने में सहभाग लेना। ये हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों, हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है। आपकी कक्षा में भी इसका अनुभव आपने लिया होगा कि कोई भी पढ़ाई में होशियार है, कोई खेलकूद में, तो कोई नाटक में भूमिका अच्छी करता है, कोई सुंदर रीति से गाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है। कभी भी किसी की तुलना किसी से ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग होता है। हमारी शारीरिक और मानसिक रचना की अन्य व्यक्तियों से तुलना नहीं हो सकती है। हमें जो करना पसंद है उस बात को बार बार करते रहने से ही हमारा व्यक्तिमत्व बना रहता है। बच्चों, इसी दौरान अच्छा क्या, बुरा क्या है, इसका भी विचार करना आवश्यक होता है। हम ये भी सीखते हैं। इस कारण हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा जब हम अच्छे विचारों का आचरण करेंगे। हमने क्या सीखा? कुशलताएं यानी एकाध नई कृति कर पाना, कार्यक्षमता अर्थात नया सीखा हुआ काम सहजता से और सटीकता से कर पाना, विकास यानी वृद्धि और कुशलताएं, विकास तथा विकसन पर परिणाम करने वाली बातें, आनुवांशिकता, संतुलित आहार, विकास के लिए पूरक बातें, स्वाध्याय। छोटे बच्चे को कौन सी बातें सिखानी नहीं पड़ती है। आपके पुराने छायाचित्र लेकर निम्नलिखित मुद्दों के साथ समय रेखा तैयार कीजिए। जन्म के समय के छायाचित्र, 3 साल का छायाचित्र, अभी का छायाचित्र, फिर प्रथम साल का छायाचित्र, 6 साल का छायाचित्र।